हमारी आज की प्रेजेंटेशन चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर है। इसमें दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन। जैसे कि अगर 2 किलो सेब तोल लें तो बैलेंस के ऊपर, मतलब तराजू के ऊपर, एक तरफ हम एक तरफ सेब लेंगे और दूसरी तरफ 1-1 किलो के 2 बाट रखेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई हमारी बाट, मतलब 1 किलो, और जो क्वांटिटी हमने मेजर करनी है वो सेब है। तो दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। तो द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब हम कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ लंबाई हो गया, टाइम समय हो गया। ठीक है। अब किसी चीज को भी मेजर करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो आता है Q इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में। एन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब नंबर, और U यूनिट होगी। जैसे सेब 2 किलो थे, मेजरमेंट का रिजल्ट आया 2 kg। तो यहाँ पे N 2 है और U मतलब यूनिट kg है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात हुई। अब दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनकी टर्म्स में हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। जैसे मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसी और चीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी टर्म्स में कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। ऐसे ही लेंथ मतलब लंबाई है, टी मतलब टाइम है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, और इनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लेंथ है और टाइम तो टाइम ही है, तो लेंथ और टाइम की टर्म्स में हमने स्पीड को लिखा, तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही एरिया है, एरिया मान लो किसी आयत का, किसी रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, दोनों ही लेंथ हैं, तो लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस किया उसको हमने, तो वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं हमारे पास। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी घनत्व हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की बात की तो बहुत सारे सिस्टम अभी तक अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे यूज़ किए जाते रहे हैं। जैसे FPS सिस्टम, F फॉर फुट, मतलब लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल किया जाता था। P फॉर पाउंड, पाउंड में किया जाता था द्रव्यमान को, और सेकेंड्स में टाइम को। तो ये FPS सिस्टम है। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर्स में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकेंड में। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में। SI सिस्टम ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। 1971 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, 14th कॉन्फ्रेंस में वेट्स एंड मेजर्स की। उसके बाद इसी सिस्टम का हर जगह पे साइंटिस्ट यूज करते हैं, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज में। अब ऐसे ही सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी तक आपको 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, मास, लेंथ और टाइम। अब इन 3 के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। करंट आपको पता है, विद्युत धारा। SI यूनिट उसकी एम्पियर होती है। टेम्परेचर, तापमान। अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है SI में, इसकी SI यूनिट केल्विन होती है, आपको पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी SI यूनिट मोल होती है। लुमिनस इंटेंसिटी, भाई कितनी लाइट आ रही है, कितना इंटेंसिटी है उसकी, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट कैंडल है। मास, लेंथ और टाइम की आपको पता है, मास की केजी, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकेंड्स। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा SI सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच में, एक प्लेन में 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होगा
उसे हम प्लेन एंगल कहेंगे। डी थीटा से दिखाया है इसको, ए वाली फिगर में दिखा रखा है। इसकी ऐसा यूनिट रेडियन है। लेंथ आर्क की लेंथ बटे में रेडियस त्रिज्या, ठीक है। ये प्लेन एंगल होता है। सॉलिड एंगल होता है दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, ये किसी सॉलिड फिगर का पार्ट होता है। ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है, किसी सॉलिड का पार्ट है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है। अब हमने ऐसा यूनिट SI सिस्टम पढ़ा, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है बाकी MKS, FPS, CGS को छोड़ के। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला रैशनल सिस्टम है, मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट है। जैसे एनर्जी है तो हीट एनर्जी के लिए कैलोरी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है सबकी यूनिट इसमें जूल ही रहेगी, अलग अलग यूनिट नहीं होगी। अगला, इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम, जिसका मतलब है कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसमें। तीसरा, एब्सोल्यूट सिस्टम है। चौथा, मेट्रिक सिस्टम है, 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह सेम है, तो कोलैबोरेशन में इजी रहता है। और कन्वर्जन सिस्टम के अंदर बहुत